अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ ई बाय एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मींस चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मार्क कर लें, ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी जो है जी हमारे पास इम्पोर्टेंट है, ठीक। और इससे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी इम्तिहान में पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जे थॉमसन ने सबसे पहले जो है ई बाय एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कैलकुलेट की बाय यूजिंग हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल ऑपरेटर, ठीक है जी। दो कॉइल थी जिनसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी और एक डिस्चार्ज ट्यूब थी जिसमें हमने हाइड्रोजन जो है वो उसे फिल किया हुआ था लो प्रेशर पर। ऐसा क्यों किया वो आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर क्यों बना, मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, ये आज हम सारा जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये एमसीक्यूज मार्क कर लें कि ई बाय एम वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होती है जी 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर केजी। तो ये हमारे पास जी वैल्यू है। अब मैं देखें आपको शॉर्टकट बताता हूँ। अब आपके पास चार्ज की वैल्यू भी है, मास की भी है, क्योंकि इस वक्त हम मॉडर्न दौर में हैं तो ये वैल्यूज़ ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं, ठीक। ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी पुराना है। तो चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम, और जबकि मास जो है हमारे पास वो कितना होता है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 kg। तो जब आप ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है जी, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। तो वर्किंग प्रिंसिपल है स्टूडेंट, व्हेन अ बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड इट डिफ्लेक्टेड। स्टूडेंट, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है जी, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक जो फोर्स है वो की वर्क परफॉर्म नहीं करती, वो जस्ट डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, ठीक। तो चार्ज पार्टिकल जो है जी वो डिफ्लेक्ट होगा और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी अगर चार्ज पार्टिकल को फील्ड में परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल या नॉर्मल 90 एंगल के साथ एंटर किया जाए। तो एक्सप्लेनेशन के हमारे पास बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड कि F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो फोर्स जो है वो बन जाएगी -E v क्रॉस बी। तो ये है वेक्टर फॉर्म, ठीक है जी। बट इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एफ बी इज इक्वल टू ई वी बी साइन थीटा। अब नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो गया बिकॉज कि ये मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी होती है और ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है जी। तो जब चार्ज पार्टिकल को फील्ड में स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन को परपेंडिकुलरली एंटर किया गया एट द एंगल ऑफ 90, तो तब वो हमने पढ़ा कि किस में बार मूव करता था, सर्कुलर पाथ में, ठीक है जी। तो वो रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ में। जब वो रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ में तो उस पर एक फोर्स लगेगी जिसे हम कहते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो अब स्टूडेंट ये हमारे पास क्रॉस क्या बता रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, इनटू द पेज, ठीक है जी। चार्ज पार्टिकल जो है ये मूव कर रहा है सर्कल के टेंजेंट पर, ओके। ये फील्ड की डायरेक्शन है, ये किसकी है, ब्लू वाली, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की। ये इस पर क्या लग रही है, फोर्स। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी एंगल्स हैं वो सारे के सारे कितने हैं जी 90, ओके। तो इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 देन एफ बी इज इक्वल टू ई वी बी, मैक्सिमम फोर्स जो है वो हमारे पास आ गई। तो सेंट्रीपिटल फोर्स स्टूडेंट हम जानते हैं चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन में हमने डिस्कस किया mv²/r। तो बाय कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशन 1 एंड 2 एफ बी इज इक्वल टू एफ सी। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं, एफ बी की जगह क्या आ जाएगा ई वी बी और एफ सी की जगह mv²/r। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि v से एक v, ये v का स्क्वायर है तो स्क्वायर कैंसिल, एक v बच गया है इधर रिमेनिंग पर है, ठीक। तो इस m को इधर डिवाइड करें तो बन गया e बाय m, और इस b को इधर कर दें तो बन गया v/b r,
अब स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड तो जे थॉमसन ने अपनी मर्जी से एडजस्ट की हुई थी। इशू जो थे वो दो थे, क्या, एक मेजरमेंट ऑफ रेडियस, दूसरा मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। तो जे थॉमसन ने जो रेडियस है जी वो कैसे मेजर किया वो सुने। जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन को जो है, हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे फिल किया हुआ था। ऐसा क्यों किया? ताकि जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है स्टूडेंट वो विजिबल हो, ठीक है। और पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विजिबल कैसे होता? देखें, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब में आए, उन्होंने जाकर हाइड्रोजन एटम से क्लियन की। कुछ हाइड्रोजन एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट पर गए। जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट पर गए तो उसके बाद वो डी एक्साइट हुए। जब वो डी एक्साइट हुए तो एनर्जी रिलीज हुई। जब एनर्जी रिलीज हुई तो उनका पाथ विजिबल हो गया। तो तब ये जो सर्कुलर पाथ था, कंसेंट्रिक रिंग था, इसका डायमीटर कैलकुलेट करना जे थॉमसन के लिए आसान हो गया। तो जब जे थॉमसन ने डायमीटर कैलकुलेट किया तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। तो इस तरह से जो रेडियस की वैल्यू थी वो कैलकुलेट कर ली गई। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को मेजर करने के लिए जे थॉमसन ने कहा कि वेलोसिटी तो तब मेजर होगी जब मुझे जो है पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो मालूम हो, ठीक। तो सबसे पहले तो आप देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W ओवर Q। मैं लिख सकता हूँ ना W इज इक्वल टू QV। और यहाँ पर वर्क अपीयर होगा एज अ काइनेटिक एनर्जी, और चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो फार्मूला बन गया K डॉट E इज इक्वल टू EV। तो उसने कहा कि जितना हम क्या कर रहे हैं जी, वर्क कर रहे हैं, उतनी ही इनकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू EV। अब एक ख्याल करना है, ये स्टूडेंट वेलोसिटी है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इससे कैंसिल नहीं कर देना, ठीक। तो आगे देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट के दोनों ये जो मेरे पास साइड्स हैं इनको मैंने रीअरेंज किया। अब मुझे इधर से चाहिए V स्क्वायर, तो 2 इधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई बन गया 2EV ओवर M। तो देखें 2EV ओवर M V स्क्वायर के मुताबिक। अब दोनों तरफ मैंने क्या अप्लाई किया है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ गया V इज इक्वल टू अंडर रूट 2EV ओवर M। अब पुट करना है इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में, तो ये रही जी हमारी इक्वेशन 3। तो पुट करते हैं, पुट करेंगे तो देखें E बाय M इज इक्वल टू, ये जो है ना 1 ओवर BR, इसको एक साइड पर कर लिया गया, V की जो वैल्यू है ये वाली ये पुट कर दी स्क्वायर रूट 2EV ओवर M। तो अब बोथ साइड्स पर स्क्वायर जो है जी वो अप्लाई किया तो बन गया E ओवर M का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर BR स्क्वायर, स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया 2EV ओवर M, आपको पता है। तो देखें कि इसका स्क्वायर तो सिंपली E स्क्वायर ओवर M स्क्वायर, ये बन गया 1 की जगह 1E, B स्क्वायर R स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट फिर क्या हो गया एक दफ़ा कैंसिल, तो आ गया 2EV ओवर M। अब देखें इधर है E का भी स्क्वायर M का भी स्क्वायर, तो इधर है E बाय M, तो E बाय M जो है एक E बाय M से कैंसिल हो गया, तो इधर रिमेनिंग पर एक E बाय M रह गया, ऊपर 2V और B स्क्वायर R स्क्वायर, तो 2V B स्क्वायर R स्क्वायर। तो ये वो फाइनल रिलेशन था जिसकी बेसिस पर जे थॉमसन ने चार्ज टू मास वैल्यू जो है जी वो कैलकुलेट की। और अभी मैंने आपको बताया कि इसका आंसर जो है वो कितना आता है, 1.75 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर 11 कूलम पर केजी। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपने मुझे कमेंट्स में ये बताना है कि E बाय M की जो डायमेंशन है, देखें हमारे चैनल का ही नाम है डायमेंशनल फिजिक्स, तो अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आपने कमेंट्स में मुझे E बाय M की डायमेंशन जो है वो बतानी है, ठीक है जी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।